अब मान के चलो कॉन्स्पिरेसी देखते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या हुआ? दो लोगों ने अग्री किया कि वो कोई इलीगल एक्ट करेंगे। मान के चलो सबसे बेसिक मीनिंग कॉन्स्पिरेसी का क्या हुआ? दो लोग अग्री किए कि वो इलीगल एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या स्टेजेस ऑफ क्राइम पूरा हो रहा है? स्टेजेस ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम हम लोग पढ़े थे कुछ, क्या पढ़े थे? एक होता है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। ठीक है। वेदर मियर इंटेंशन इज पनिशेबल? इंटेंशन केवल पनिशेबल नहीं होता है, इंटेंशन के साथ साथ कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए, ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, एडिशनल एक्ट होना चाहिए। केवल इंटेंशन है तो पनिशेबल नहीं है। तो क्या हम कहेंगे ये कॉन्स्पिरेसी एक्सेप्शन है इस रूल का? Whether we'll say that conspiracy is exception to this rule that mere intention is not punishable. अगर ऐसा एक्सेप्शन है तो वहां पे हम लोग क्यों नहीं पढ़े? वहां पे हम बताए होते अगर एक्सेप्शन होता तो। जहां पे हम लोग देख रहे थे कि वेदर मियर इंटेंशन इज पनिशेबल और नॉट, वहां तो हम लोग देखे ना इंटेंशन कभी पनिशेबल नहीं होता, इंटेंशन के साथ कुछ ना कुछ और एडिशनल ओवर्ट एक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये एक्सेप्शन होता तो वहां पे हम जरूर बताए होते। देखो कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, इंटेंशन तो आपके माइंड में होता है ना, उसको वो बाहर कैसे रिफ्लेक्ट होता है? थ्रू एग्रीमेंट, शेयर्ड अग्रीमेंट। तो कॉन्स्पिरेसी में भी मियर इंटेंशन को पनिश नहीं किया जाता है, आपने अग्रीमेंट किया है तब वो पनिशेबल एक्ट है। और कुछ कुछ तरीके कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट के बाद भी आपने जो ऑब्जेक्ट फिक्स किया हुआ है, इलीगल ऑब्जेक्ट फिक्स किया है या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट फिक्स किया है, अग्रीमेंट के बाद आप उसके तरफ कुछ एक्ट कर रहे होने चाहिए तब पनिशेबल होता है बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी। और बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी बस अग्रीमेंट से ही पनिशेबल हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट अग्रीमेंट चाहिए। बस माइंड में है दो लोगों के कि कोई अपराध करना है, लेकिन शेयर्ड अग्रीमेंट नहीं हुआ है, वहां पे अभी कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ है। ठीक है। तो पहला चीज जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं वो ये बतलाना चाह रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी, लगता है कि कॉन्स्पिरेसी में दो लोग कॉन्स्पिरेसी किए, आपस में अग्रीमेंट किए, यानी उनका इंटेंशन था कोई ऑफेंस करने के लिए, तो वो पनिशेबल हो जाता है। यानी यहाँ पे इंटेंशन ही पनिशेबल है, इंटेंशन ही नहीं पनिशेबल है, यहाँ पे ओवर्ट एक्ट हो रहा है। क्या एक्ट हो रहा है? अग्रीमेंट हो रहा है, दो लोगों के बीच में एक शेयर्ड अग्रीमेंट है। ठीक है। क्योंकि इंटेंशन का मतलब क्या है? मेरा इंटेंशन है किसी का मर्डर करने का, और लेकिन हम किसी से शेयर ही नहीं किए हैं, तो वो बस मियर इंटेंशन है, दैट इज नॉट पनिशेबल। अग्रीमेंट तो मतलब मेरे इंटेंशन को एक तरीके से मेरे इंटेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। ठीक है। तो शेयर्ड अग्रीमेंट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्पिरेसी। अब समझो इस चीज को, कॉन्स्पिरेसी को बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब मैंने क्या बताया? वहां पे शेयर्ड अग्रीमेंट होना। कॉन्स्पिरेसी का सिंपल सा मतलब होता है शेयर्ड अग्रीमेंट। ठीक है। शेयर्ड अग्रीमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, है ना? शेयर्ड अग्रीमेंट। अब ये शेयर्ड अग्रीमेंट किस चीज का हो सकता है भाई? तो ये शेयर्ड अग्रीमेंट हो सकता है टू डू इलीगल एक्ट, या टू डू लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। या तो कोई इलीगल एक्ट करने का आपका शेयर्ड अग्रीमेंट है, ठीक है, या फिर कोई लीगल एक्ट आप करना चाह रहे हैं लेकिन इलीगल तरीके से। अब लीगल एक्ट कोई इलीगल तरीके से कैसे कर सकता है? तो इसके एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। लीगल एक्ट कोई करना चाहे लेकिन इलीगल तरीके से, तो वो भी कौन एक तो है इलीगल एक्ट कर रहे हो कंप्लीटली, कोई किसी को मर्डर करना है, डकैती करना है, चोरी करना है, ये तो इलीगल एक्ट है। इसको करने का अगर आपके बीच में एग्रीमेंट शेयर हुआ है वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लीगल एक्ट करना चाह रहे हैं बट इलीगल तरीके से करना चाह रहे हैं,
आपका एग्रीमेंट है कि हम लीगल एक्ट करेंगे लेकिन इलीगल तरीके से, वो भी आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। ठीक है, हमने बोला कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, 2-3 लोग अग्रीमेंट किए कि तुम भाई इलेक्शन में खड़े होना, और हम लोग क्या करेंगे, वोटर्स को ब्राइब करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, लीगल है, इलेक्शन लड़ना, ठीक है, लेकिन ब्राइब करेंगे, राइट। वी विल ओपन अ बैंक, ठीक है, और हम लोग वहां पे क्या करेंगे, काउंटरफिट करेंसीज प्रोड्यूस करेंगे। लीगल एक्ट बाई इलीगल मींस, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है लीगल एक्ट है। आ, आपके सन का एडमिशन इस कॉलेज में मैं करा दूंगा, एडमिशन लेना एक लीगल एक्ट है। कैसे कराऊंगा, वहां के रजिस्ट्रार को ब्राइब करके, वहां के रजिस्ट्रार को पैसे देके, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या है, लीगल एक्ट करने का है अग्रीमेंट, बट बाई इलीगल मींस है। तो कॉन्स्पिरेसी दो तरीके से हो सकता है, इधर टू डू इलीगल एक्ट और इधर टू लीगल एक्ट बाई इलीगल मींस। अब इसमें देखो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इलीगल एक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, ये आई थिंक आईपीसी में 43 में था, है ना। बीएनएस में देखिए कहां पे, 215 में, बीएनएस में ये सेक्शन 215 में, आईपीसी में ये सेक्शन 43 में था, ठीक है। इलीगल एक्ट किसको कहते हैं, तो इलीगल एक्ट तीन चीजों को कहते हैं, एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस which is prohibited by law, or which furnishes a ground for civil action। ठीक है, मतलब इलीगल इन तीनों में को कहा जा सकता है। कॉन्स्पिरेसी में क्या है, अग्रीमेंट लोगों ने किया इलीगल एक्ट करने का, अब वो कोई भी इलीगल एक्ट करने का कर सकते हैं एग्रीमेंट। इलीगल एक्ट का खुद 3 कैटेगराइजेशन होता है, 3 कैटेगराइजेशन जो इलीगल एक्ट का होता है वो क्या होता है, पहला की ऑफेंस, ये तो बहुत सिंपल है कि हम किसी का मर्डर करेंगे, हम डकैती करेंगे, हम रॉबरी करेंगे, ये तो सीधा हो गया ऑफेंस। इलीगल एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ which is not an offense under IPC, something which is prohibited by law but it is not an offense under PNS or IPC whatever। ठीक है, आर यू गेटिंग मी। कॉन्स्पिरेसी है टू कमिट एडल्ट्री, कॉन्स्पिरेसी है टू कमिट एडल्ट्री, ठीक है, एंड एडल्ट्री समथिंग विच इज नॉट पनिशेबल नाउ बट इट इज समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड, वो एक ऐसा चीज है जो कि लॉ से प्रोहिबिटेड है। कॉन्स्पिरेसी है कि ये पर्टिकुलर व्हीकल ड्राइव करके कोई ऐसा पर्सन लेके जाएगा जिसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, इट इज समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, है ना। हो सकता है बीएनएस या आईपीसी में पनिशेबल नहीं हो बट वो प्रोहिबिटेड है, दैट एक्ट इज समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तीसरा, विच फर्निसेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, कोई भी टॉर्ट्स कमिट करने का, कोई भी टॉर्ट्स कमिट करने का कॉन्स्पिरेसी है कि आज रात में हम लोग जो है न्यूसेंस फैलाएंगे, ठीक है, हम लोग किसी का डिफेमेशन करेंगे, ठीक है, हम लोग इस पर्टिकुलर डेट को इस पॉलिटिशियन का डिफेमेशन करेंगे, सुबह 6 बजे से पोस्ट डालना शुरू करेंगे, रात के 9 बजे तक पोस्ट डालेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये क्या है, ये सब ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है सिविल एक्शन का, समझ रहे हो। तो ये भी इलीगल है। इलीगल में, इलीगल क्रिमिनल सेंस में भी हो सकता है, इलीगल सिविल सेंस में भी हो सकता है। इलीगल का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी। अपराध इलीगल एक्ट है, कोई सिविल रॉन्ग इलीगल एक्ट है ना, समझ रहे हो। तो यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई सिविल रॉन्ग करने का भी लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट शेयर हुआ है उसको भी हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि यहां क्या बता रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली आपका जो डेफिनेशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बीएनएस में दिया हुआ, वही मैं समझा रहा हूं।
कि कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, ये वाला पार्ट तो देख गए, लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस। एक क्या होता है कि अग्रीमेंट टू डू इलीगल एक्ट। अब वो इलीगल एक्ट कोई ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, वो इलीगल एक्ट कोई ऑफेंस भी हो सकता है, या कोई वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी हो सकता है। इतना समझ में आ रहा है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका तीन तरीके का हो सकता है। इलीगल एक्ट अगर करने का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो वो अपने आप में तीन तरीके का हो सकता है, या तो कोई अपराध करने का कॉन्स्पिरेसी कर लिए, या फिर कोई अपराध नहीं है लेकिन लॉ से प्रोहिबिटेड है, वो एक्ट करने का आपने कॉन्स्पिरेसी कर लिया, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। या फिर कोई आपने ऐसा एक्ट करने का कॉन्स्पिरेसी किया जो कि एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है सिविल एक्शन के लिए, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन के विद इन आएगा। समझ रहे हो? दैट विल ऑल्सो कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना है, फिर हम लोग बेयर एक्ट पे अब चलेंगे। अब यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, क्या ये कॉन्स्पिरेसी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हम कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं टू कमिट एन ऑफेंस? यस। प्रोहिबिटेड बाय लॉ? यस। फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन? यस। अब यहां पे देखो, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी कितने तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, अब वहां पे इलीगल मींस यही सब में से कोई यूज होगा, या फिर ये। अब इन सब में जो आपको ये पार्ट है, एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट विच इज एन ऑफेंस, ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, बाकी से ये थोड़ा डिफरेंट है। अब ये बाकी से कैसे डिफरेंट है वो हम लोग समझते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, समझना इस चीज को। ठीक है? अग्रीमेंट अगर कोई ऑफेंस करने का है तो यानी इलीगल एक्ट करने का वो ऑफेंस है। अग्रीमेंट कोई ऐसा एक्ट करने का है जो कि प्रोहिबिटेड है लॉ, वो भी इलीगल एक्ट वाला है। अग्रीमेंट कोई ऐसा है जो कि सिविल एक्शन का ग्राउंड प्रोवाइड करे, वो भी इलीगल एक्ट है। लेकिन फिर भी ये डिफरेंट, इसको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। अग्रीमेंट अगर ऑफेंस कमिट करने का मतलब, अग्रीमेंट एक ऐसा इलीगल एक्ट कमिट करने का है जो कि एक ऑफेंस है, तो ये बाकी सबसे डिफरेंट कैसे है कि इसमें मियर एग्रीमेंट इज पनिशेबल। यहां पर मियर अग्रीमेंट ही पनिशेबल हो जाता है, मतलब उसके आगे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, अग्रीमेंट दो लोगों ने इंटर किया वहीं से पनिशमेंट उसको मिल जाएगा, मतलब वहीं से वो पनिशेबल हो जाएगा अगर वो पकड़ा गया तो। और इसके अलावा बाकी जितने भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम लोग देखेंगे या पढ़ रहे हैं, उन सब में कुछ ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है। बाकी सब में कुछ ओवर्ट एक्ट मतलब एग्रीमेंट से आगे का कोई एक्ट होना जरूरी है, बाकी सब में। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत बार मिस हो जाता है, बारीकी से नहीं समझ पाते लोग, इसको ध्यान में रखिएगा। कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अग्रीमेंट होता है या तो इलीगल एक्ट करने का या लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस। इलीगल एक्ट अपने आप में तीन तरीके का हो सकता है, उसमें अगर अग्रीमेंट है कि इलीगल एक्ट जो हम करेंगे वो एक ऑफेंस है, तो वहां पे मियर एग्रीमेंट इज पनिशेबल। मतलब मैंने तुमसे अगर एग्रीमेंट किया कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर करेंगे, अब हो सकता है उसके बाद हम लोग अगले दिन प्लान ड्रॉप भी कर दिए, बट हम लोगों ने तो अग्रीमेंट कर लिया था। नाउ दैट इज अ पनिशेबल एक्ट, दैट एक्ट इज पनिशेबल। वहां पे बस अग्रीमेंट ही शेयर करना पनिशेबल है ना? कि बैंक रॉबरी करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, आप उसको वहीं पे पनिशेबल कर देते हैं। ठीक है? और ये पनिशमेंट, इसको यहाँ पे पनिशेबल क्यों किया गया, एक तरीके से प्रिवेंटिव थ्योरी पे बेस्ड है ना, कि कोई ऑफेंस होने से पहले ही उसको पनिश कर दो, राइट? लेकिन उसके अलावा बाकी सब में कुछ ओवर्ट एक्ट, एक्स्ट्रा एक्ट होना नेसेसरी है, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो? अब आओ प्रोविजन में इस चीज को समझते हैं, देखते हैं कौन से सेक्शन में है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
61। नेक्स्ट हम लोग कल के क्लास से हम लोग ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। उसमें पहले जैसे बीएनएस में जिस तरीके से दिया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन दिया हुआ है तो उसी को पढ़ेंगे, तो रेप का ऑफेंस जो है कल से हम लोग पढ़ेंगे। और कोई तो टॉपिक बचा नहीं है पहले का, है ना। इसके बाद तो अब यही सब है ना। ओके, तो पहले हम लोग यही ऑफेंस ऑफ रेप ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मतलब ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी दिया है उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे। कौन सा था, 61 ना? यस। चलिए देखिए, पहले दो सेक्शन था 120 ए और 120 बी आपको आईपीसी में, दोनों को एक ही सेक्शन में क्लब करके यहाँ 61 में कर दिया। अब देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो मैंने आपको जो जो बातें बताई उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रोविजन को आप देखिएगा। व्हेन टू और मोर पर्सन, ये तो चलो एसेंशियल्स भी साथ साथ लिखते चलो, ये पहला एसेंशियल है ना, कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एटलीस्ट दो लोग तो चाहिए ही, टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। अग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उनका ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए आपस में कॉमन होना चाहिए, है ना। किसी एक का ऑब्जेक्ट है ग्रेवियस हर्ट, किसी एक का ऑब्जेक्ट है मर्डर, तो वहां कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टू और मोर पर्सन अग्री विथ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट दूसरा आप लिख सकते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट तीसरा लिख सकते हैं, तीसरा एसेंशियल, ठीक है। टू और मोर पर्सन अग्री विथ कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉजेस टू बी डन, और ये कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट जो कि खुद ही कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का होता है। किस सेक्शन ने बताया है, 215, आईपीसी में 43, है ना, कि समथिंग विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फर्निसेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ठीक है। तो इन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है कोई इलीगल एक्ट करने का, या फिर कोई एक्ट जो कि इलीगल नहीं है बाई इलीगल मीन्स, यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं लीगल एक्ट बाई इलीगल मीन्स, है ना। ये नेगेटिव सेंस में दिया है कि विच इज नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स, तो उसको आप पॉजिटिव सेंस में लिख दीजिए। नॉट इलीगल के जगह पे हम लीगल लिख देंगे तो कुछ गलत है, नहीं ना। विच इज नॉट इलीगल के जगह लिख दो लीगल, नॉट इलीगल, नॉट इलीगल मतलब लीगल, यही ना, ठीक है। तो लीगल एक्ट बाई इलीगल मीन्स, तो सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो टोटल पहला एसेंशियल टू और मोर पर्सन, दूसरा अग्रीमेंट, अग्रीमेंट जो है वो ये प्रूव करता है कि यहां पर भी मियर इंटेंशन को हम, देयर मस्ट बी अ शेयर्ड इंटेंशन। अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, शेयर्ड इंटेंशन। अग्रीमेंट ये इस बात का प्रूफ है कि वहां पे इंटेंशन शेयर हो चुका है। शेयर्ड इंटेंशन इज इटसेल्फ एन एक्ट, इट इज समथिंग मोर देन फॉर्मिंग एन इंटेंशन। एक शेयर्ड इंटेंशन इज मोर देन फॉर्मिंग एन इंटेंशन हो गया ना। इंटेंशन तो बस आपके माइंड में, शेयर कर दिए तो वो एक एक्ट है, ठीक है। फिर अग्रीमेंट, फिर कॉमन ऑब्जेक्ट तीसरा एसेंशियल, और चौथा कि या तो वो इलीगल एक्ट होना चाहिए नहीं तो लीगल एक्ट बाई इलीगल मींस। इलीगल एक्ट क्या होता है, वो अपने आप में तीन तरीके का होता है। अब जो मैंने जो आपको बात बताया कि ये जितने भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है किस स्टेज से पनिशेबल होते हैं, क्या ये अग्रीमेंट के स्टेज से ही पनिशेबल हो जाते हैं या कुछ अग्रीमेंट के अलावा भी कोई और एक्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, एक को छोड़ के बाकी सब में कुछ एक्स्ट्रा एक्ट और करना होता है, मतलब अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स आपको कुछ ओवर्ट एक्ट करना होता है।
एक तरीके के सिचुएशन में केवल अग्रीमेंट ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाता है, और वो कौन सा है? वो है आपका एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट विच इज एन ऑफेंस। ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट, ये बाकियों से अलग है। समझ गए? अब वो कैसे पता चल रहा है, वो यहां पता चलेगा आपको। प्रोवाइडेड दैट, इस पार्ट में पता चलेगा, इसको ध्यान से समझना। हम बताए वो इस प्रोवाइजो में दिया है। प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब इस पार्ट को अगर हाइड कर दो, इस पार्ट को हाइड करके देखो, प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट shall amount to criminal conspiracy unless some act besides agreement is done by one or more parties। ठीक है? ये क्या बता रहा है? No agreement will be a criminal conspiracy unless कुछ और भी एक्ट हुआ हो apart from agreement, कि agreement के अलावा भी कुछ एक्ट आपने किया हो। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो कि हम लोग का प्लान है कि आज रात में हम लोग जो है न्यूसेंस कॉज करेंगे, है ना, बगल वालों को सोने नहीं देंगे, न्यूसेंस हम कॉज करेंगे। अब उसके लिए क्या है कि हम जो है सारा कुछ अरेंजमेंट रात के लिए कर रहे हैं, है ना, पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनविटेशन भेज रहे हैं, डीजे बुला रहे हैं, मतलब ये सब हम अरेंजमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक एग्रीमेंट किया था जो कि फर्निश करता है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, न्यूसेंस कॉज करने का, तो वो इलीगल एक्ट है। उसके अलावा हम आकी के अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया। लेकिन बस अगर हमारा अग्रीमेंट रहता कि हम न्यूसेंस कॉज करना चाह रहे हैं, डिफेमेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस, वो अभी पनिशेबल एक्ट नहीं है, वो बस अग्रीमेंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे हाइड कराया, कुछ हाइड क्या करा है कि कुछ सिचुएशन में अग्रीमेंट भी आपका पनिशेबल एक्ट हो जाता है। ठीक है? वो सिचुएशन क्या है? एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ऑफेंस कमिट अगर करना है, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट नहीं है, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। इलीगल एक्ट तो खुद तीन तरीके का होता है, उसमें एक आपका ऑफेंस होता है। समझ रहे हो? ये बहुत ही ध्यान से ये समझना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी, और बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाएंगे, है ना, कि अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस है, तो फिर वहां पे मियर एग्रीमेंट इज पनिशेबल, बस अग्रीमेंट के स्टेज से ही वो कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल है। इसके अलावा बाकी तरीके का अगर अग्रीमेंट है तो वहां पे कुछ ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यहां तक। ठीक है? किसी को डाउट? ऑफलाइन ऑनलाइन किसी को? चलो, किसी को डाउट होगा हैंड रेस करना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आप अभी समझे। ठीक है? यहाँ पे बहुत गलती होती है, बहुत लोगों से गलती होती है। ठीक है? उसके बाद आइए, एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन बताता है कि इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच अग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो तो आपको इसमें भी क्लियर हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि लीगल एक्ट ही आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो, आपका ऑब्जेक्ट लीगल भी हो सकता है, और उसको अटेन करने के लिए आप कोई इलीगल एक्ट का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है? इलेक्शन जीतने के, इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं आप, ठीक है, वो लीगल है, लेकिन आप अनफेयर मीन्स से जीतना चाह रहे हैं, वो क्या है? इंसिडेंटल है। आपका मेन ऑब्जेक्ट है इलेक्शन जीतना, ठीक है, इलेक्शन जीतने में क्या खराबी है? कोई बुराई नहीं है। आपको क्लास में टॉप करना है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जो है अनफेयर मीन्स से टॉप करना चाह रहे हैं, तो इस चीज का अग्रीमेंट अगर आपने किया है ना, कि हम एग्जाम में टॉप करेंगे, ठीक है, लेकिन हम जो है चीटिंग के थ्रू टॉप करेंगे, लोग साथ में मिलके कुछ चीटिंग वगैरह करेंगे। तो यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट आपका जो है वो हो सकता है लीगल, इट डजेंट मैटर। ठीक है? तो इलीगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है? इलीगल आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इलीगल हो सकता है,
या फिर इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट इलीगल हो सकता है, मतलब उस अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए जो भी बीच के जो स्टेजेस हैं उसमें कहीं पे इलीगैलिटी हो सकता है। तो कैसा भी हो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही कहलाएगा। समझ रहे हो? ओके, अब आइए पनिशमेंट पार्ट पे। उसके बाद कुछ एक दो केस लॉ है वो देखेंगे हम लोग। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट कैसा मिलता है, तो ध्यान से देखिए। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, life imprisonment, rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward, मतलब 2 साल से ज्यादा का कोई भी सजा है, 2 साल से ज्यादा का, वो 10 साल का सजा हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ पेनल्टी हो सकता है। 2 साल से ज्यादा के लिए 2 ईयर से ज्यादा वाले एक्ट, 2 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट वाले जो एक्ट्स होते हैं, ऑफेंस होते हैं, उनको कमिट करने का अगर आपका एग्रीमेंट है, तो अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है वैसे कॉन्स्पिरेसी को पनिश करने का, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे ना, कुछ कुछ एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है कुछ कुछ तरीके के अबेटमेंट को पनिश करने का, वैसे ही कॉन्स्पिरेसी के भी पनिशमेंट का आपको वेजिंग वॉर व ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट वाले में आपको कुछ कुछ जगह पे दिया हुआ है। तो अगर कहीं पे कॉन्स्पिरेसी कोई पर्टिकुलर ऑफेंस करने का स्पेसिफिकली पनिशेबल नहीं किया गया है, तो उसको आप उसी तरीके से पनिश करेंगे जैसे कि आप अबेटमेंट के लिए पनिश करते हैं। तो अब इसी बात पे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, अबेटमेंट के लिए हम कैसे पनिशमेंट देते हैं। पहले तो ये देखते हैं, ठीक है, कि वहां पे अबेटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर अबेटमेंट नहीं हुआ है तो कैसे सजा देते हैं। अबेटमेंट नहीं हुआ है तो वहां पे भी दो तीन कैटेगराइजेशन है ना, कि ऑफेंस कैसा पनिशेबल था, हर्ट कॉज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारा आपका डिफरेंट, पब्लिक ऑफिसर वहां पे अबेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, अबेटमेंट का पनिशमेंट का खुद का डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, कि अबेटमेंट जहां पे ऑफेंस हुआ है, जहां ऑफेंस नहीं हुआ है। ऑफेंस नहीं हुआ है तो जहां हर्ट हुआ है, जहां हर्ट नहीं हुआ है। ऑफेंस नहीं हुआ है बट वहां पे ऑफेंस में जो इन्वॉल्व है पर्सन वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो हर चीज का आपको डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जो लास्ट क्लास में हम बताए हुए हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाके तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी से पहले आप अबेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा पनिशमेंट सेक्शन खास करके समझने में, क्योंकि अब यहाँ पे फिर से उन सब चीज को रिपीट करना वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, है ना। क्योंकि वो हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं कंप्लीटली, दो कि किस तरीके से अबेटमेंट को पनिश किया जाता है। ठीक है, 3 तरीका होता है उसको पनिश। तो यहाँ पे भी यही समझना है आपको, कि जहां पर अगर किसी तरीके के कॉन्स्पिरेसी को पनिश करने के लिए एक्सप्रेस प्रोविजन अगर नहीं प्रोवाइडेड है, तो उसको उसी तरीके से आप पनिश करेंगे जैसे कि आप उसको के अबेटमेंट के लिए आप पनिशमेंट देते हैं। उसके लिए अबेटमेंट वाला जो लास्ट क्लास है उसमें जो हमने पनिशमेंट बताया था, जाके देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद और ये देखो, ये पहला वाला जो सब सेक्शन है 62 है ना कि 61 है, 61 है, 62 में तो अटेम्प्ट है अपना, है ना। ये जो 61 का जो 2 है, जो कि आपके आईपीसी में था, किसमें, 120 बी में, इसमें ये जो पहला बता रहा है, ये बता रहा है जहां पे अग्रीमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है टू कमिट एन ऑफेंस। इसके अलावा भी तो बहुत तरीके का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है ना। इसके अलावा कौन कौन सा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। agreement to do a act which is prohibited by law, agreement to do an act which furnishes a ground for civil action, agreement to do a legal act by any illegal means, और भी हो सकता है। तो ये बस ऑफेंस वाला जो कॉन्स्पिरेसी है उसके पनिशमेंट के बारे में बता रहा है, बाकी के लिए ये बता रहा है। यानी ये जो है सीरियस फॉर्म ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। ठीक है, ये लेस सीरियस होता है।
ये लेस सीरियस होता है, ठीक है। अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज aforesaid shall be punished with imprisonment for either description of a term not exceeding 6 months or with fine or with both। 6 महीने के लिए आपको सजा देना है बाकी के तरह के कॉन्स्पिरेसी के लिए, ठीक है। यानी ऑफेंस के अलावा बाकी का अगर कॉन्स्पिरेसी किए हैं वो लेस सीरियस होगा। अब दो लोगों ने कॉन्स्पिरेसी किया हम न्यूसेंस करेंगे, तो अब उम्र कैद थोड़ी दे दोगे, है ना। दो लोगों ने बोला कि इसका हम डिफेमेशन करेंगे, है ना, वहां पे वैसा थोड़ी 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे दिए, 6 महीने दिए, लेस सीरियस। बिकॉज ऑफेंस के अलावा बाकी के जो कॉन्स्पिरेसी हम लोग देखे वो तो लेस सीरियस नेचर का ही होता है ना, ठीक है। तो उसमें आपको कितना देना है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ये लेस सीरियस नेचर के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज होते हैं। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो? ओके okay?